नमस्कार, कैरिबियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने रासायनिक गुण पढ़ा था। रासायनिक गुण में पहला तीन ही चीज पढ़ना था रासायनिक गुण में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जब फ्लो चार्ट बताया था उसमें साफ साफ लिखा है तीन ही चीज है, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। न्यूक्लियोफिलिक वाला कल हमने थोड़ा सा खत्म किया था, फर्स्ट पार्ट हो गया था। उसमें कुछ बेसिक चीजें बनाए थे। पहला क्या बनाए हो, साइनोहाइड्रीन HCN से योग कराए थे, याद है? पहले साइनोहाइड्रीन कल मैंने भौतिक गुण भी बताया था। उसके बाद पढ़े थे रासायनिक गुण। साइनोहाइड्रीन पहले बनाए हो। HCN क्या करता है, RCHO या R2CO मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से HCN क्रिया करेगा और बना देगा साइनोहाइड्रीन। ये पहला चीज पढ़े। दूसरा हमने बनाया था एसिटल या कीटल। एसिटल बनाए हैं एल्डिहाइड से, कीटल बनाए हैं कीटोन से। ये दोनों चीज कल पढ़ लिए थे। NaHSO3 से भी बना दिए थे, सोडियम बाइसल्फाइड। अगला है अमोनिया एवं उसके व्युत्पन्न पढ़ने वाले थे। देखो क्या क्या पढ़े थे कल। HCN से क्रिया करवाए थे, किसकी? RCHO एल्डिहाइड या R2CO कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन ये लिए थे। क्या बना था? कार्बन, वैलेंसी कितना? 4, 1 2 3 4। एक के साथ क्या जुड़ता है? साइनाइड, न्यूक्लियोफाइल वाला। एक के साथ जुड़ा था OH। अब इसके साथ H और इसके साथ CH यानी कि R ग्रुप। R ग्रुप लेंगे तो R आ जाएगा, हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन आएगा। ठीक, ये हमने बना लिया था। उसके बाद इसी में कीटल भी बनाए थे और एसिटल बनाए थे। ठीक, फिलहाल अपन उतना कल का रिवाइज नहीं करेंगे, सीधा नए टॉपिक पर आते हैं। अमोनिया और उसके व्युत्पन्न से पहला क्या था? साइनोहाइड्रिन। दूसरा NaHSO और तीसरा एसिटल या कीटल। चौथा है अमोनिया और उसके व्युत्पन्न। अमोनिया एवं उनके व्युत्पन्न। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है अभी 2022 और 2023 2025 इसमें से चल रहा है। 22 23 24 में भी आया था शायद। 22 23 24 और 25 लगातार लाइन से है। देखो इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले NH2OH, NH2OH। दूसरा NH2NH2। इसकी जानते हो ना, वैलेंसी 3 होता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना? 3। परमाणु क्रमांक 7 तो 2 और 5, इसलिए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इस तरह से रहते हैं, तो वैलेंसी 3 बनाता है। एक वैलेंसी के साथ जुड़ा 2 बार हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी के साथ, एक वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन। वैसे सेम यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ा आया, NH2NH2 हो गया। उसके बाद एक आएगा सेमी कार्बेजिन। सेमी कार्बेज, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट काम पड़ेगा। एक मिनट, सेमी कार्बेजिन ही दिए हाइड्रोजन। सेमी कार्बेजिन, सेमी कार्बेजिन, ये सेमी कार्बोजिन भी होगा। और एक है DNP। DNP, इतने चीजों के बारे में पढ़ना है, एक एक करके आप सबको देखो। ये अभी तक रासायनिक गुण ही चल रहे हैं ना, रासायनिक गुण का ही पार्ट है। पहला क्या लेना है अपने को? NH4OH। NH4OH ये क्या कहलाता है? ऑक्सीन। क्या बनेगा इससे? ऑक्सीन। जैसे याद है RCHO R2CO मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। HCN से क्रिया किया था तो साइनोहाइड्रिन बनाया था। HCN से क्रिया करके क्या बनाया था? साइनोहाइड्रिन बना था। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, एसिटल और कीटल बनाए हैं। एसिटल किसकी मदद से बनाए? क्या लिए हैं तब एसिटल बनाए?
और क्या लिए हो तब कीटल बना है। अरे वो तो रहेगा, कीटल मतलब कीटोन, एसिटल मतलब एल्डिहाइड। अरे देवियों, एल्डिहाइड मतलब CHO होता है, कीटोन मतलब CO होता है। तो किसके साथ क्रिया करवाए हो? इतना धूंगा ना, अल्कोहल के साथ नहीं किए हो। एक अणु लिए थे तो बना था हेमी एसिटल, 2 अणु लिए थे तो एसिटल, एक अणु में कीटल, 2 अणु में, एक अणु में हेमी कीटल, 2 अणु में कीटल। कहाँ रहता है ध्यान, पता नहीं। अरे कितना बार तुम लोगों को बोलूं, कितना टाइम बोलूं, 1000 बार से ज्यादा बोल चुका हूँ, हर दिन बोलता हूँ। आज जो पढ़ रहे हो कम से कम उसका घर में नहीं पढ़ रहे हो तो कोचिंग आने से पहले 5 मिनट बस रिवाइज करके आ जाओ। होता नहीं है। सुबह सोकर उठोगे 7 बजे और 6:50 में तो कोचिंग लगेगा, आओगे 6:30 में क्लास रहता है, 7 बजे आओगे, कहाँ से पता रहेगा। और बोलते हो रिवीजन का टाइम दो, इधर उठने का टाइम नहीं रहता, रिवीजन का टाइम पूछते हो। बोलो देखो, ऑक्सीन क्या बनाना है, किसकी अभिक्रिया देख रहे हो, वो भी नहीं पता। किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हो बताओ तुम, अमोनिया के रासायनिक गुण। अरे अकल वालों, सच में अकल बट रहा था तो वाकई। ये बताओ, ये चैप्टर का नाम क्या है, अमोनिया। ये हाल है, ये हाल है, देख लो समझ लो। तुम लोग भी ऐसी ऑफलाइन में कर रहे होगे, अभी तक चैप्टर का नाम नहीं पता और चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। वही तो बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम ही नहीं पता तुम लोगों को और पढ़ रहे हो चैप्टर। गजब, क्या 12वीं पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आता वाकई रे। चलो देखो, NH4OH, कोई बात नहीं, ऑफलाइन छोड़ ही देते हैं, इसमें समझो। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम, सॉरी यहाँ 4 कहाँ से ले लिया मैं, अपने पास है RCHO, एल्डिहाइड ग्रुप आया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, इस तरह से होगा। ठीक, ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, NH2OH, NH2OH। देखो NH2OH, NH2OH, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अभी भी वही है NH2OH। मैं ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे काटा, यहाँ तुम लोगों को समझाने में आसानी होगा। यहाँ से ऑक्सीजन गायब और यहाँ से हाइड्रोजन गायब, निकल गया मेरे पास क्या चीज बाहर हो गया, माइनस में H2, माइनस में क्या हो गया H2। अब देखो क्या बच गया, अपने पास कार्बन है, वैलेंसी 4 बनेगा, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी है। एक वैलेंसी के साथ अपने पास जुड़ा है R, तो R लगा दो सिंपल। एक वैलेंसी के साथ जुड़ा है H, तो H लगा दो। अब क्या बचा, OH, और नाइट्रोजन भी बचा है, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। एक वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, एक वैलेंसी के साथ कौन जुड़ गया, चलो नाइट्रोजन लगा दी, एक वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ गया, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी एक बाकी है और इसके पास भी एक वैलेंसी, इसलिए किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, NOH। और देखो सबकी वैलेंसी कंप्लीटेड है, कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, 1 2 3 4 बन चुका है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, एक के साथ OH जुड़ चुका है और एक 2, 2 और 1 3 बन चुका है। समझ में आया। ये माइनस में क्या हो चुका है बाहर, H2, इसको कराते हैं हम अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम, यही जो बना है ये कहलाता है हमारा ऑक्सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीन। अगला, ये तो हो गया, क्या बना है अभी, RCHO की मदद से। अब इसी को हम, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इसी को हम कीटोन में भी बना सकते हैं, R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस में ये ले लो NOH, सिंपल होगा, फिर से यहाँ से H2 वहां हो जाएगा, डायरेक्टली यही चीज देखने को मिल जाएगा। सिर्फ बदल क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, क्योंकि यहाँ H है इसलिए H लगा है, यहाँ पर R है इसलिए R लग जाएगा। समझ में आया, ये क्या है हमारा ऑक्सीन। ऑक्सीन क्लियर हुआ। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है CH3CHO। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना देता है
ऑक्सीन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीन के लिए सबसे पहले दोनों में से कोई एक रिएक्शन बता देना, उस पर एक एग्जाम्पल बता देना। दोनों रिएक्शन बोलना उतना ज्यादा नहीं लगेगा, या तो रिएक्शन जब बनाओगे तो उसमें लिख देना एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया NH2OH से कराने पर, अम्लीय माध्यम में कराने पर ऑक्सीन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल जैसे CH3CHO, CH3CH, इसकी जगह पर पुट कर दिए, किससे क्रिया करवा रहे हो? NH2OH, NH2OH। H2O बाहर होगा तो एक हमारा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हो गया H2O, क्या बच गया? अब कार्बन आएगा और डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा? N, उसके साथ कौन है? O, और यहां पर एक बार हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? NOH होगा, और एक बार क्या आ जाएगा इसकी जगह पर? CH3, और एक बार H। देखो H2 है तो एक बार और एक बार, दो बार H हो गया, एक बार CH3 एक बार CH3, और पूरा स्ट्रक्चर ये रहा। इसकी जगह पर चाहो तो यहाँ पर जैसे R है, इसकी जगह पर हमने सिर्फ क्या पुट किया है? CH3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। देखो मैंने सिर्फ R को रिप्लेस किया है CH3 से, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। समझ में आया? R की जगह क्या आया? CH। अगर इसका स्ट्रक्चर निकालोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, CH3H और डबल वन आया। NH2 को सेम इसी प्रकार से बना दिए, H2O बाहर निकल चुका है। समझ में आया? बना लोगे अब, यहां से हाइड्रोजन दो बार है ना, और एक ऑक्सीजन निकल गया, खत्म, क्लियर हुआ? ये बन गया ऑक्सीन। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो इसका नाम क्या होगा? ये बना है वो तो ऑक्सीन है, लेकिन जुड़ चुका है एक बार CH3, CH3 जुड़ने से क्या हो गया? ये एसीटैल्डोक्सिन, एसीटैल्डिहाइड और ऑक्सीन का मिश्रण है ना, तो एसीटैल्डोक्सिन, एसीटैल्डोक्सिन दोनों को मिलाकर एसीटैल्डोक्सिन बोल देते हैं। समझ में आया? एसीटैल्डोक्सिन, क्लियर हुआ? ऑक्सीन समझ में आया कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल फुल चांस से आने का, नोट। सेकेंड, दूसरा नंबर है हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन कौन सा लेंगे? NH2, NH, NH2 याद करते चलना। NH2OH से क्या बनाए? ऑक्सीन। ये छोटा सा वर्ड याद नहीं हो रहा है तुम लोग से? इससे क्या बनाए? ऑक्सीन, खत्म। इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन। क्या बनाना है? हाइड्रोजन। अच्छा, सब में याद रखना एक चीज, H2O बाहर कर दो, सबको फॉर्मूला याद रखो, RCHO, R2CO, एल्डिहाइड और कीटोन। वैसे चैप्टर का नाम तो याद है भी नहीं, तो फॉर्मूला कहां से याद रहेगा? तो रट लो सीधा, RCHO, R2CO, RCHO, R2CO, ये याद रखना, और इन सब से क्रिया कराते चलना, और एक बार H2O बाहर निकालना, कार्बन की सभी वैलेंसी के साथ जोड़ते चलना, ठीक? RCHO, RCHO आ गया। इसमें हम किसकी क्रिया करवा देंगे? NH2, NH2, ये है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां से निकालने के लिए कर रहा हूं ना, तुम लोग सीधा लिख सकते हो। क्या निकला बाहर? H2O, माइनस में हो गया H2, बच क्या गया? कार्बन वैलेंसी R, H और डबल बॉन्ड N, NH2 आया। देखो इसका डबल बॉन्ड नहीं गया, सिर्फ ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन से गया है। समझ में आया? लेकिन इसका डबल बॉन्ड तो बाकी है कार्बन का। कार्बन वैलेंसी कितना होता है? 4, एक वैलेंसी के साथ R, एक के साथ H, और दो वैलेंसी बच गया, उसके साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन, खत्म। ये क्या चीज है हमारा? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आया? हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये किस में बनाए हमने? RCHO, एल्डिहाइड। इसी की जगह आप किस में बनाएंगे? कीटोन में, कीटोन RCOR, तो H को रिप्लेस कर देंगे किससे? R से। H किससे रिप्लेस हो गया? R, तो यहां भी क्या कर देंगे? अलग रिएक्शन और नहीं बताऊंगा, तुम लोग अलग अलग करके भले लिख लेना। समझ में आया? चाहो तो शुरुआत वाले बस में दोनों रिएक्शन लिख लो, और एल्डिहाइड और कीटोन करके ऐसे लगा लेना,
उसके बाद रिएक्शन पढ़ लो। हर बार लिखना सही नहीं है, टाइम बच जाएगा। एग्जाम्पल, आर की जगह मैं ले लेता हूं CH3, आर की जगह आएगा, किससे क्रिया करवाएंगे? NH2 NH, यहां से फिर से H2O बाहर हो गया तो खत्म ये, तो इसके साथ डबल बॉन्ड से इस तरह से जुड़ जाएगा। समझ में आया? इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन बना रहे तो हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा कौन है? CH3CO वाला, मतलब एसीटोन, एसीटोन हाइड्रोजन। समझ में आया? क्या बनेगा? एसीटोन हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? बन जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्या बचा अब? सेमी कार्बेजिन। तीसरा सेमी कार्बेजिन, सेमी कार्बेजिन, इसमें क्या लेंगे? NH2, NHCO, NH2, याद रखना, यहां भी लिख लेना NH2, NHCO, NH2। समझ में आया? NH2, NHCO, NH2, सेमी कार्बेजाइड। इसका नाम क्या है? सेमी कार्बेजाइड। इसका नाम सेमी कार्बेजाइड। बनाएगा क्या चीज? सेमी कार्बेजिन। जैसे इसमें हाइड्रोजन बना, पिछले में ऑक्सीजन बना, उसके पहले एसिटल कीटल बना, वैसे इसमें सेमी कार्बेजिन। एक ही रिएक्शन में बताऊंगा, दोनों नहीं लिखूंगा इस बार, समझ जाओगे? आर आर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया, किसके साथ क्रिया करवाएंगे? NH2, NHCO, NH2। बताओ बाहर क्या निकालने के लिए बोला? H2। इसको ऐसे लिख देता हूं, निकल गया H2। फिर से डबल बॉन्ड से जोड़, काट दूं यहीं से, ये ऐसे कर देता हूं, 1 मिनट। आर आर, कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया। अब पूरे को इसके साथ जोड़ लेना है, जोड़ लोगे? समझ में आया? क्योंकि वही होगा, अलग प्रोसेस और कुछ नहीं है, अलग से मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। ये क्या है हमारा? सेमी कार्बेजिन। क्लियर हुआ? बन जाएगा? ठीक, नोट करो जल्दी। देखो मैं एक ही बार में पूरा चीज रिवाइज करवा रहा हूं, जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसका पूरा इंपॉर्टेंट है। देखो RCHO या R2CO होता है ना, पहला किससे क्रिया करवाए हैं? HCN, HCN। दूसरा NaHSO, NaHSO। तीसरा अल्कोहल, अल्कोहल। चौथा अमोनियम, अमोनिया के उत्पन्न NH2, NH4 ही आ रहा है मेरे दिमाग, NH2OH। पांचवा NH2 NH2। छठवा सेमी कार्बोजाइड NH2 NH2OH। ये लिए हो? इसमें क्या बना था? इसको क्या बोलते हो? क्या कहा है? अच्छा सॉरी, NHCO NH2 आता है। HCN क्या बना था? कहा बताओ रे, कहा बताओ रे? साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। इसमें सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई कार्बोनेट सुना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसी ठीक। अल्कोहल, अल्कोहल में दो चीज आ गया था, एक एसीटल और एक कीटल, एसीटल और कीटल। उसके बाद NH2OH, इसकी मदद से क्या बनाया था? ऑक्सीन। इसमें क्या बना? हाइड्रोजन। इसमें क्या बना? सेमी कार्बेजिन, सेमी कार्बेजिन। सबका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन की वैलेंसी 4, एक के साथ आ जाता है साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, एक के साथ
OH और दोनों बचा इसकी जगह H आया था। अब अगर R ग्रुप ले रहे हैं तो R आ जाएगा, H ले रहे हो तो H आएगा। ये अभी किसकी मदद से आया है, RCHO से करवाए तब, R2 से करवा देंगे तो 2 बार R बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये भी है, होगा। अगला क्या है अपने पास, एसीटल। एसीटल कार्बन वैलेंसी टोटल कितना, 4, एक के साथ हाइड्रोजन और एल्कोहल, एल्कोहल मतलब R-OH और पहले से रहता है R2CO या RCHO रहता है। और ये कितना टाइम लेते हैं, 2 बार R-, तो 2 बार क्या आ जाएगा R-, 2 बार क्या होगा R- होगा। और सीधा लिखना रिएक्शन, एक बार R और 2 बार R- आता है, क्योंकि 2 टाइम्स R- ले रहा हो तो 2 टाइम्स R- आया। उसके बाद कीटल में, ये तो अरे यार ये कीटल है और ये एसीटल है। एसीटल में इसकी जगह पर H आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन जस्ट अब भी बनाए हैं, कार्बन की वैलेंसी कितना 4, तो 2 वैलेंसी के साथ NH2 आता है, एक वैलेंसी के साथ H और H। अरे क्या क्या बना दिया हमने, N और OH ऐसे बनाए थे, और इसमें R, इसमें H आया। उसके बाद इसमें अगर R जोड़ देंगे तो कीटोन के साथ हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाए थे, फिर NH2 और दोनों वैलेंसी के साथ जोड़ लो, समझ में आया। उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन, सेमी कार्बोजिन, सॉरी सेमी कार्बोजिन का तो अभी बताया हूं, रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। मिटा दें, अरे क्या लिखोगे इसको, शॉर्ट में तुम लोग नहीं लिख सकते, पूरा तो लिख चुके हो, तो इसको भी बताऊं एकदम लिखोगे, मिटा देते हैं। अच्छा एक चीज और, 7वां, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, डीएनपी छूटा है, डीएनपी मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा या तो अभी बता दूंगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनता है, इसको मैं पहले ही समझा दी हूँ इसके पहले वाले चैप्टर में, पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, याद है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाते हैं। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में पता है RMgX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RMgX, ये आता है ना। अब देखो मुझे कितना डिग्री चाहिए, 1 डिग्री, क्या चाहिए 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब एक बार आर ग्रुप रहना चाहिए, एक बार आर ग्रुप इससे मिल चुका है, तो यहाँ पर बिना आर ग्रुप वाला क्या ले देंगे HCH। देखो इसमें कोई आर ग्रुप है क्या, नहीं, लेकिन इसमें आर ग्रुप है कि नहीं, एक ही आर ग्रुप है, तो 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें कितना डिग्री अल्कोहल चाहिए 2 डिग्री, मतलब आर ग्रुप कितना रहना चाहिए 2 बार, एक बार यहाँ से मिल चुका तो 2 बार चाहिए, तो RCOR से मिलता है क्या, 2 बार आर ग्रुप मिल गया और एक बार आर ग्रुप, टोटल कितना आर ग्रुप हो गया, अरे सॉरी 2 बार बनाना है क्या 2 डिग्री, तो 2 बार रहना चाहिए था, तो एक बार चाहिए मतलब RCHO ले लो, आर की जगह CH3, CH3 देखो मिल गया। इसमें कितना डिग्री चाहिए 3 डिग्री, एक आर ग्रुप यहाँ से, 2 आर ग्रुप और चाहिए, तो RCOR, एक आर 2 आर और एक आर, 3 आर मिला कि नहीं मिला, ये हमने पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल में जाने हैं, इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं समझाया, समझ में आया। एक चीज बचा है, क्या चीज, डीएनपी, डीएनपी उसका पूरा फुल फॉर्म है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल, डीएनपी, 2,4 डीएनपी बोलते हैं उसको, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल,
2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। इसमें पीला या नारंगी रंग का अवक्षेप मिलता है, नारंगी अवक्षेप, पीला या नारंगी अवक्षेप। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा नहीं जाता उतना, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए। इसकी रिएक्शन तुम लोग खुद से करोगे, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, सेम करेंगे, H2O निकाल देंगे। क्या होगा फॉर्मूला? क्या लिखा हूं? बोलने आ जाएगा? बोलो तो। 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। हाँ चलो, NH2 NHC6H3NO3 ट्वाइस 3 टाइम्स। ठीक, क्या है? समझ में आया? मिटा दें, ये बना लेना ना। ये हो गया क्या चीज? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल। किसके साथ क्रिया करवाओगे? RCHO या R2CO। H2O निकाल देना, बना लेना ये H2 और एक बार ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे सब ने किए हो। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? यहाँ कौन है? H2, यहाँ CHO, यहाँ से H2 गायब, तो क्या बच गया? N। क्या बच गया? N। यहाँ से क्या बाहर? एक बार R, एक बार हाइड्रोजन, दो वैलेंसी हो गया ना, दो वैलेंसी बचा, इसके पास भी दो वैलेंसी है, ये दे बन गया। समझ में आया? पीला या नारंगी रंग का अवक्षेप यही है। ठीक, नोट। अगला हेडिंग करो, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रियाशीलता का क्रम। देखो, क्रियाशीलता कौन कैसे क्रियाशील है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, इसके पहले मैंने आर ग्रुप के बारे में पढ़ाया है, प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, प्लस एम प्रभाव, माइनस एम प्रभाव, ये सब खत्म हो चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास देख लेना, इसके पहले चैप्टर में, वहां मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। ठीक, अभी सिर्फ इतना जानो, ये जानते हैं ना, अगर आर ग्रुप आ जाता है, आर ग्रुप आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से कार्बन स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है, मतलब स्थायित्व की ओर बढ़ता है। अगर आर ग्रुप आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब आर ग्रुप क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर धकेलना, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना होता है। तो एक बार आर ग्रुप आया मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व को दूसरे में बढ़ा देगा, फिर दो बार आया मतलब और बढ़ा देगा, तो कार्बन स्टेबिलिटी होते जाएगा, मतलब स्थायी होते जाएगा। तो इसके आधार पर क्या बनना चाहिए? HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए क्योंकि इसमें एक भी आर ग्रुप नहीं है। उसके बाद RCHO, RCHO एल्डिहाइड, ये उससे कम क्रियाशील होगा क्योंकि इसमें एक आर ग्रुप आ चुका है। उसके बाद RCOR, ये उससे कम क्रियाशील होगा क्योंकि इसमें दो बार आर ग्रुप आ चुका है। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन करोगे इसे होगा क्या? यह है। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, एक R, एक H और दो बार ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर क्लियर है? देखो, यहां पर कोई आर ग्रुप है? आर ग्रुप है क्या? नहीं है, इसीलिए यहां पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं रहा है। लेकिन यहां पर एक बार आर ग्रुप आ चुका है कि नहीं आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मतलब दूसरे की ओर धकेलेगा, भेजता है ना। प्लस आई प्रभाव यही प्रदर्शित करता है, मतलब प्लस आई प्रभाव है क्या चीज? सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन के पेयर को दूसरे परमाणु की ओर भेजना। तो सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास रहेगा, इसके पास भेज देगा, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर आ जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर कितना बार आर ग्रुप है? दो बार आर ग्रुप, तो दो बार दर्शाएगा। जैसे याद रखो, जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाएगी। ना ज्यादा हाइपर करवा देते हो ना, समझ में नहीं आता है। देखो, एक आर ग्रुप आया, क्रियाशीलता घटी,
एक आर ग्रुप आया, क्रियाशीलता और घटी। समझ में आया थ्योरी? कार्बन की कार्बन बताऊं, ये कार्बोनिल समूह की जो क्रियाशीलता है किन चीजों पर निर्भर करती है? कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े हुए आर ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप पर। समझ में आया? कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता, कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता कार्बोनिल यौगिक के साथ जुड़े आर ग्रुप पर निर्भर करती है या आर ग्रुप के प्रकृति के आधार पर होता है। समझ में आया? देखो होता क्या है, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। समझ में आया? प्लस आई प्रभाव बढ़ने से क्या होता है? क्रियाशीलता घट जाती है। और CH3 जानते हो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। समझ में आया? CH3 क्या करेगा? प्लस आई प्रभाव। तुम लोग को क्या करना है? समझ में आया? अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कोई आर ग्रुप है क्या? इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील। इसमें एक आर ग्रुप आ चुका है जिसके कारण कार्बन पर धनावेश संतुलित हो जाता है। इसमें दो बार आर ग्रुप आ जाता है इसलिए कार्बन का धनावेश और संतुलित संतुलित हो जाता है, मतलब स्थायी हो जाता है। अभी बताया था ना, जितना आर ग्रुप जाते जाएगा उतना ही वो स्थायित्व की ओर बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को इसमें दे रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये स्थायी हो जाएगा। समझ में आया? खाडर बिकाए हो गया। लिखोगे क्या? लिखोगे थ्योरी क्या लिखोगे? सुनो तो, कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता का निर्धारण, कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता का निर्धारण कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े हुए आर ग्रुप के प्रकृति के आधार पर होता है या आर ग्रुप पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ज्यादा क्रियाशील होगा, इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी तो क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी है कि नहीं, क्योंकि अभी H बस है। यहाँ इसके पास आ जाता इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो क्रियाशीलता घट गई। दो बार आर ग्रुप आया, दो बार इलेक्ट्रॉन को भेज दिया तो क्रियाशीलता और घट गई। समझ में आया? इसका थ्योरी में बता रहा हूं, एक बार मिला लेना। कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता का क्रम, कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता का क्रम कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित आर ग्रुप की प्रकृति के आधार पर होता है। एल्काइल ग्रुप वही तो है, एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप की प्रकृति के आधार पर होता है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्रियाशीलता अधिक होती है। यह है ठीक। उसके बाद प्लस आई प्रभाव बढ़ने से, तुम लोग बोलो दिखा थ्योरी, वही थ्योरी इसमें बोल देता हूँ मैं ढंग से, इधर उधर और नहीं दिखता। देखो CH3 प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है जो कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिसके कारण क्रियाशीलता प्लस आई प्रभाव घट जाती है। ठीक, अब देखो इसमें इसमें क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी आई ग्रुप नहीं है इसलिए क्रियाशीलता ज्यादा। इसमें एक आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, क्रियाशीलता कम होगा। इसमें दो बार आर ग्रुप यहां पर भेजे तो क्रियाशीलता और कम। समझ में आया? यहाँ का धनावेश इसको और अधिक संतुलित कर देता है। ठीक, हाँ चलेगा। समझ में आया? अब एक आध इस पर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एक।
इसमें क्रियाशीलता का क्रम बताओ, कैसे कैसे होगा क्रियाशीलता, इसमें कैसे कैसे होगा? इसमें क्रियाशीलता कैसे कैसे होगा, क्रम बताओ, एबीसीडी नाम दे लो, एबीसीडी नाम दे लो। सी डी। कौन ज्यादा क्रियाशील होगा तो कौन कम क्रियाशील होगा? ए कम क्रियाशील, ठीक है सर। या नेक्स्ट ये नोट करो उसको। ए कम क्रियाशील, पहले ए बोलो बोलो। सबसे ज्यादा क्रियाशील बी, उससे कम क्रियाशील ए, उससे कम सी, उससे कम डी। यह है क्रियाशीलता का काम। देखो कैसे, बी, बी में कौन है? NO2 ग्रुप। और NO2 ग्रुप याद है, इसके पहले वाले में मैं बताया था, ये -I ग्रुप है। -I ग्रुप या -R ग्रुप दोनों दर्शाता है। -I ग्रुप, अब देखो सुनो ध्यान से, +I प्रभाव बढ़ने से क्रियाशीलता घटती है, तो वैसे ही -I प्रभाव बढ़ने से क्रियाशीलता +I प्रभाव बढ़ने से क्रियाशीलता घटती है, तो -I प्रभाव बढ़ने से बढ़ेगी। तो काय कम कम बोल रहे हो? अरे अब भी बताया था, +I प्रभाव बढ़ेगा तो क्रियाशीलता घट गई थी, घटी थी। वैसे अब -I प्रभाव बढ़ जाएगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, क्योंकि -I वाला है, इसलिए बी आया। उसके बाद ये बेंजील्डिहाइड तो कॉमन है, उसके बाद आ जाएगा बेंजील्डिहाइड, उसके बाद आ जाएगा कौन? CH3 ग्रुप, क्योंकि CH3 ग्रुप +I प्रदर्शित करेगा ना, तो कौन आ जाएगा? सी। यार ये तो पूरा डोल दे रही, गिर जाएगा तो मैं निपट जाऊंगा, तुम लोगों के लिए खुशखबरी हो जाएगी, लेकिन बाकी सबके लिए दुख खबरी हो जाएगी। तो आना है, इसको अभी टच करवाता हूँ। उसको नहीं कहते ऐसे धोखे से, ऐसे शाबाश। चलो उसके बाद लास्ट कौन बचा? CH। देखो इसमें भी +I है कि नहीं, लेकिन बीच में कार्बन और ऑक्सीजन आ चुका है, इसीलिए यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे कम। क्या है वो दाई? सबसे अधिक तो ये बताया ना, -I प्रभाव बढ़ने के कारण, -I वाला है, +I रहेगा तो क्रियाशीलता घटेगी, -I है तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, तो -I था तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हुआ। अब उसके बाद बचा ये दोनों में कौन पहले आएगा? इसमें कौन है? CH3, और बताया था CH3 मतलब क्रियाशीलता घटेगी, इसीलिए ये वाला पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या गया? CH3, तो ये आ गया, और लास्ट में एसीटोफिनोन, क्योंकि इसमें CH3 यहाँ पर जुड़ा है। क्लियर? क्लियर। अब दो चीज मैं काम दे रहा हूं घर के लिए, एक बचा है रिडक्शन और एक बचा ऑक्सीडेशन, लास्ट टॉपिक इसका। 3 टॉपिक बस पढ़ना था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रासायनिक गुण में, और एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। अभी पूरा टॉपिक खत्म नहीं किया, अभी सिर्फ एक टॉपिक पढ़े हैं रासायनिक गुण का, रासायनिक गुण का सिर्फ एक टॉपिक पढ़े हो अभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप पढ़ोगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसको घर से करके आओगे तुम लोग।
देखो ध्यान से, लास्ट टॉपिक बचा, इसमें 3 चीज बताया था ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इतना ही पढ़ना है, जितना भी पढ़े हो वो सब न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट है। अगला है रिडक्शन, इसको मैंने शायद और पढ़ाया है बनाने की विधि में। देखो RCHO एल्डिहाइड है और कीटोन है, अब चयन करा रहे हो, अब चयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से क्रिया करवा दिए, क्या बन गया RCH2OH, इतना याद रखो। अब चयन कराते हैं तो एल्डिहाइड में बनता है 1 डिग्री, कीटोन में बनता है, समझ में आया? देखो कैसे हुआ है, कार्बन के पास वैलेंसी कितना रहता है 4, 1 2 3 4 हो गया, एक के साथ कौन जुड़ा R ग्रुप, 1 2 3, 3 बार कौन है हाइड्रोजन, तो 1 2 3 हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन बचा तो इसके साथ जुड़ गए, बन गया। वैसी सेम कंडीशन यहां भी आया। उसके बाद ऑक्सीकरण, KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ऑक्सीकरण। लेकिन ये सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण कर पाता है, कीटोन का डायरेक्टली ऑक्सीकरण नहीं होता, कीटोन का डायरेक्टली ऑक्सीकरण नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन। इसीलिए क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? क्लियर हुआ? खत्म फाइनली रासायनिक गुण। अभी कल इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो, ठीक।